Hi friends, welcome on Europedia, and there's a very good news for all of you who are from Haryana and otherwise also from other states. जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो बहुत सी सीट्स एडवर्टाइज होती हैं और वही हरियाणा में चल रहा है बिकॉज इलेक्शन इज़ देयर इन अक्टूबर 2024 और अब बहुत सी सीट्स एडवर्टाइज हो रही हैं। मेरा ये वीडियो जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज कैडर उससे रिलेटेड है। बहुत सी पोजीशंस आई हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, इंजीनियरिंग, तो अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग सीट्स एडवर्टाइज हुई हैं। और फ्रेंड्स ये एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आप सब लोगों के पास कि आप जॉब्स में एंटर कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे नेगेटिव नहीं सोचना होता, जैसे बहुत सा बच्चा नेगेटिव सोचता है कि पता नहीं इलेक्शन के बाद क्या होगा कैसे नहीं होगा। आपको पूरी तरह से मेहनत करके एग्जाम को देना होता है। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो इस टाइम पे जो चेयरमैन साहब हैं और जो ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ही फेयर और बहुत सही हो रहा है। पिछले काफ़ी साल से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हरियाणा में जेन्युइनली अभी रिक्रूटमेंट हुई हैं। असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स की पोजीशंस भरी गई हैं। पूरा पेपर बहुत प्रोसेस प्रिलिमिनरी मेंस इंटरव्यू बहुत ही फेयर हुआ है। वैसे ही मेरे को लगता है ये सारे का सारा काफ़ी फेयर जाएगा। So those of you who are interested to get into college cadre assistant professor job, they can go for this particular position। और इसमें कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए यूरोपीडिया टेलर मेड मॉड्यूल लॉन्च करेगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपको कहीं पे और you need not to bother about anything about the content and quality of the classes, you can depend only upon Europedia। वो कौन सा होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये हरियाणा के स्टूडेंट्स और हरियाणा के बाहर के लोग भी इसको भर सकते हैं। जो बच्चे बाहर के स्टेट्स के हैं वो भी भर सकते हैं। हिंदी पेपर की रिक्वायरमेंट है तो हिंदी जिनको आती है वो इसको भर सकते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा ने असिस्टेंट प्रोफेसर कैडर की सीट्स निकाली हैं और 2 अगस्त को आप इसको फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते, सॉरी 7 अगस्त को, पब्लिकेशन 2 अगस्त को हुआ है इसका। 7 अगस्त को आपकी ओपनिंग डेट है और 27 अगस्त तक आपको 20 दिन दिए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। मैं बताता हूँ कौन कौन इसमें कैंडिडेट्स भर सकता है और कैसे इसकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो आपका इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ये अगर आप सारा इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें डिटेल्स हैं क्या। आप इसको डिटेल को एक बार खुद ही पढ़ लेना। मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। नेम्स ऑफ द पोर्ट्स एंड कैसे बाइफर्केशन किया, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में थोड़ी से मैं आपको बताता हूँ, जैसे अलग अलग कैटेगरीज की इन्होंने पोजीशन दे रखी हैं। जैसे बॉटनी की पोजीशन 98 है, केमिस्ट्री की 123 है, कॉमर्स की 153 है, कंप्यूटर साइंस की 26 सीट्स यहाँ पे दे रखी हैं और 47 सीट्स कंप्यूटर साइंस की हैं। ऑब्वियसली ये यूरोपीडिया इसको तो लॉन्च कर रहा है, ये तो हमारा चलता है, ये इसमें चलता है। और 600 मैक्सिमम सीट्स हैं फॉर इंग्लिश। यस, वी विल लॉन्च फॉर इंग्लिश ऑल्सो। And I think this is a wonderful opportunity for all English people from Haryana and outside Haryana also, so they can get into this job। हाँ, एनवायरमेंट साइंस का हमारा नंबर ऑफ सीट्स कम है, लेकिन एनवायरमेंट साइंस का एक डेडिकेटेड हमारा मॉड्यूल है फ्रेंड्स। अगर आप एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड हो, जैसे आपने एनवायरमेंट साइंस में मास्टर्स कर रखा है या आपने उसमें कर रखा है, तो एनवायरमेंट साइंस की जॉब्स बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो यूरोपीडिया यस एनवायरमेंट साइंस के लिए भी मॉड्यूल लॉन्च कर रहा है। वी कैन डू फॉर दैट ऑल्सो। ओके, अब इसके बाद जो बाकी सीट्स हैं आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये सारी की सारी यहाँ सीट्स हैं। अभी हमारी एक टीम मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि और किस सब्जेक्ट के ऊपर इसका मॉड्यूल लॉन्च किया जा सकता है, सो दैट जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो। कई तो बहुत अच्छा, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, देखो 126 सीट्स हैं फिजिकल एजुकेशन की, जो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हम ऐसी जिनमें नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है सिलेक्शन की, उनके लिए हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि उसमें लॉन्च किया जा सकता है मॉड्यूल। कैसे हम उस मॉड्यूल को क्लिक कर सकते हैं, कैसे उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, आप इसको मिस ना करना, आप इसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी आर्ट्स हो, मास कम्युनिकेशन हो, फाइन आर्ट्स हो, जो भी हो, सब के लिए ये इन्होंने आपका क्वालिफिकेशन दे रखा है। ओके, सो ये एक बार आप इसको गो थ्रू करना क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन,
इसमें ये रिक्वायरमेंट है। मास्टर डिग्री with 55 degree 55% master's degree is required, knowledge of Hindi is required up to metric level, right? उसके बाद UGC का नेट और CSIR और सिमिलर टेस्ट कंडक्टेड बाय UGC सेट, राइट। सो ये इसको ध्यान से देख लेना, आपकी एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी इसमें। देखो पीएचडी एक डिजायरेबल कंडीशन होता है, डिजायरेबल डिग्री होता है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, सो आई थिंक दिस इज डिटेल्ड आपका नोटिफिकेशन। आप इसको एक बार गो थ्रू करना सारे डिटेल नोटिफिकेशन को। स्क्रीनिंग टेस्ट का पैटर्न मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। 100 क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन 2 घंटा होगा, जिसको प्रिलिमिनरी बोल सकते हैं। टोटल मार्क्स 100 होंगे और वही सेम जैसे प्रिलिमिनरी होता है कंडक्ट। पेपर आपके इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों में। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स 150। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। उसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वो 3 आवर्स का। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे वो 2 टाइम्स होंगे। ये वही प्रिलिमिनरी मेंस जो हम डिस्कस करते हैं वैसे ही है। और वेटेज ऑफ इंटरव्यू 12.5%। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फ्रेंड्स एक बार देख लेना, आपका सारे का सारा एज लिमिट 42 ईयर्स तक है, तो आप इसको भर सकते हैं अप टू 42 ईयर्स ऑफ एज, राइट। Okay, so I think this entire we will attach this entire syllabus। आप इसको एक बार गो थ्रू करना और इसके ऊपर और भी वीडियोस बनेंगे एंड वी विल कीप ऑन गाइडिंग यू हाउ टू गो फॉर इट। बट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस एग्जाम को जरूर लिखो सो दैट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू फाइनल सिलेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो मैंने आपको बताया योरपीडी जिसको लॉन्च कर रहा है वो बेसिकली आप उसमें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। थैंक यू।